हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें चैप्टर नंबर तीसरा त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें आज हम भाग 13 देखेंगे। तो इसमें आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 10, 11, 12 और 13। तो आज का जो उदाहरण नंबर है 10, तो ये आपको दिया गया है। सिद्ध कीजिए 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 cot π/4 इक्वल टू 1। तो इसको आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड आप लोग यहाँ पे लेंगे। तो ये आपका बायां पक्ष 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 cot π/4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनके मान रखेंगे। तो ये आपका है 3 sin π/6। तो ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद सेक π/3, तो इसका मान क्या हो जाएगा सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो 2 आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद -4 sin 5π/6। तो जो आपका 5π/6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। अब यहाँ पे जो कॉट π/4 है, तो ये आपका क्या है कॉट 45 डिग्री का मान। तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 आपका हो जाएगा। तो इंटू में आपका 1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से 3 × 1/2 × 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3 -4 sin π/6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे ये पाई माइनस π/6 है, तो ये आपको पता होगा ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे जो पाई माइनस π/6 है, तो ये आपका पाई है। तो पाई में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -π/6। तो ये जो आपका मान होगा इस वाले सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे जो मान होगा साइन π/6 का, वो आपका क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 3 - 4 × 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 - 2 = 1। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 11। तो ये दिया गया है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे साइन 15 डिग्री का मान पता नहीं है, तो आपको इसको क्या करना है, जो आपके साइन के मान जो आपको पता है, तो उनमें आपको 15 डिग्री को तोड़ना है। तो 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री -30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 15 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री इसके मान आपको पता है। तो इसी को आपको इसमें तोड़ना है। अब आपका जो साइन 45 डिग्री -30 डिग्री है, तो ये आपकी सर्वसमीका आपकी बन जाएगी साइन x -y की। अब इसी को आप लोग यहाँ पे खोलेंगे। तो ये आपका जो सर्वसमीका है खुल के आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट मान रखने हैं। तो साइन 45 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा 1/√2। फिर इंटू आ जाएगा। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो cos 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2। इसके बाद इंटू आ जाएगा साइन 30 का मान 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका ये एलसीएम आ जाएगा 2/√2 आ जाएगा, और ऊपर वाले आपके ये घट जाएंगे। तो √3 -1 हो जाएगा आपका यहाँ पे जो ऊपर वाला है। तो ये √3 × 1 √3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। अपॉन में 2/√2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री का साइन 15 डिग्री का मान आपका √3 -1 2/√2 होता है। नेक्स्ट आपका उदाहरण है उदाहरण नंबर 12।
तो ये दिया गया है 10 13 पाई अपॉन 12 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से 10 13 पाई अपॉन 12 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू पाई प्लस पाई अपॉन 12। तो अब यहाँ से इसका जो मान होगा तो आपको पता होगा ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये आपका पाई हो जाएगा और पाई में हमने क्या ऐड करना है, पाई अपॉन 12। तो ये आपका मान तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो तीसरे चतुर्थांश में आपका 10 और जो कॉट हैं ये आपके पॉजिटिव रहते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पॉजिटिव रहते हैं। तो अब हमारा जो मान होगा वो 10 पाई अपॉन 12 पे आएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई अपॉन 12। अब इसी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 6। तो हमने 10 पाई अपॉन 12 को 10 इंटू पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 6 लिखा। अब यहाँ से आपकी ये सर्वसमीका बन गई है 10x माइनस वाई की। अब सर्वसमीका के द्वारा इसको हम खोलेंगे तो आपकी 10x माइनस वाई की सर्वसमीका होती है। तो ये आपकी हो जाएगी 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10 पाई अपॉन 6 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 6। अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे इनके मान रखने हैं। तो 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 डिग्री पे आपका मान क्या होता है 1 हो जाएगा, तो 1 आप लोग लिखेंगे। उसके बाद माइनस आ जाएगा 10 पाई बाई 6 पे क्या होता है मान 10 का, यानी 10 30 डिग्री पे आपका मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपॉन आपका होगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 डिग्री पे मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू में आपका आ जाएगा 10 पाई बाई 6। तो 10 पाई बाई 6 यानी 10 30 डिग्री पे मान हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका सॉल्व करके हो जाएगा ये। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अंडर रूट 3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर आपका 3 आ जाएगा कॉमन और यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जो हर है इसकी सहयोगी से ऊपर नीचे आप लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। इसमें सहयोगी से मल्टीप्लाई करेंगे हर के सहयोगी से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये आपका हर का सहयोगी हो जाएगा। यहाँ पे हर में क्या था अंडर रूट 3 प्लस 1, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे। अब जो यहाँ पे है ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो ये आपका क्या किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आपका ये होता है। ऊपर आपका क्या है जो पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे आप लोग इसको खोलेंगे। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला आपका बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस आ जाएगा और बी क्या है 1, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आपका आ जाएगा। उसके बाद ऊपर ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए क्या है अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर क्या है बी क्या है यहाँ पे 1 है तो ए का स्क्वायर 1 आपका आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे 2ab तो 2 आ जाएगा। ए क्या है अंडर रूट 3 है और बी क्या है 1 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा
नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1। ऊपर आपका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो ये 3 हो जाएगा +1 -2 इंटू √3 इंटू 1 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2√3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 ये हो जाएगा आपका 4 -2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 - 1 तो ये 2 हो जाएगा। अब ऊपर से हम जो अंश है यहाँ से 2 कॉमन आप लोग रखेंगे 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 -√3 अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। अब इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा 2 -√3 तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मान निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 -√3। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 13। तो ये दिया गया है सिद्ध कीजिए sin × x + y अपॉन sin x - y = 10x + y अपॉन 10x - y। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो इससे आप लोग यहाँ पे प्रूव कर लीजिए। तो आपका जो sin x + y है तो इसकी जो सर्वसमीका है sin x cos y + cos x sin y। दूसरी जो sin x - y की जो सर्वसमीका हमने पढ़ी थी वो आपकी क्या होती है sin x cos y - cos x sin y। अब आपको यहाँ पे क्या करना है अंश और हर को cos x और cos y से डिवाइड आपको करना है तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले sin x और cos y में आप लोग cos x cos y का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा cos y और cos y कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 10x आपका यहाँ पे बचेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो प्लस है प्लस लिखेंगे उसके बाद cos x sin y में आप क्या करेंगे cos x cos y का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपका जो cos x है और cos x है ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा sin y अपॉन cos y आपका बचेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। इसके बाद आप लोग हर में cos x cos y से एक एक कर विभाजित करेंगे तो इसमें आप लोग अगर विभाजित करेंगे cos x cos y अपॉन cos x cos y तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये cos y और cos y कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा sin x और cos y तो ये आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। उसके बाद माइनस आ जाएगा और फिर आप लोग जो cos x sin y है तो इसमें डिवाइड करेंगे आप लोग cos x cos y का तो यहाँ से आपका क्या बचेगा जो cos x है cos x से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा sin y अपॉन cos y तो ये हो जाएगा 10y। तो इस तरीके से आपका जो sin × x + y अपॉन sin x - y का मान आपका हो जाएगा 10x + 10y अपॉन 10x - 10y। तो ये हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया है। आज हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 10, 11, 12 और 13। आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 14, 15, 16। धन्यवाद।